नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के अध्याय 2 बहुपद का एक टॉपिक जिसका नाम है बहुपद के मान। इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो किया है जिसमें हम लोगों ने बहुपद का परिचय लिया है। वहाँ पे हम लोगों ने बहुपद का परिभाषा जाना था कि बहुपद क्या होता है। इसके साथ साथ जो बीजीय व्यंजक हमें दिए हुए हैं उनमें से कौन बहुपद है कौन नहीं है, इसकी हमने क्या की थी, पहचान की थी। हमने बहुपद के घात के बारे में जाना था। हमने बहुपद के प्रकार के बारे में जाना था, घात के आधार पे और पद के आधार पे। और इन सारी चीज़ों की चर्चा हमने विस्तृत रूप से की थी। और मैंने कहा था कि अगले वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, बहुपद के मान के बारे में देखने वाले हैं। तो यहाँ से चलिए हम समझते हैं कि बहुपद का मान क्या होता है। तो बहुपद का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक बहुपद होना चाहिए, तभी तो हम बहुपद का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम एक क्या करते हैं, बहुपद ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4, हम इसको क्या करते हैं, एक बहुपद ले लेते हैं। अब यहाँ पे समझिए कि इस बहुपद को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। लिखने से मतलब है, मैं क्या समझाना चाहता हूँ इस चीज़ को समझिए। इसको हम इस प्रकार से भी लिखते हैं, बहुपद लिखा हुआ है तो इसको px बराबर हम इस प्रकार से लिखते हैं। इसका मतलब क्या है लिखने का, p से क्या होता है, पॉलिनोमियल। बहुपद को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं इंग्लिश में। और p से हो गया पॉलिनोमियल, और इसके साथ उस चर को लिख रहे हैं जिस चर में ये बहुपद हमें दिया हुआ है। तो px से इसको निरूपित कर रहे हैं। और कहीं कहीं px को हम y मान के चलते हैं, और px बराबर y बराबर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4। इसकी भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे केवल हम समझते हैं कि इसको हम px से निरूपित करते हैं। और इसका मतलब क्या है, p से पॉलिनोमियल, और जिस चर में बहुपद दिया रहेगा उस चर को हम लिख देते हैं। इसी प्रकार से हम अगर y चर की बात करें, यदि ये बहुपद y में दिया होता तो py बराबर हम क्या लिखते हैं, वाई स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4। अब इस बात पे आप ध्यान दीजिए कि हमने क्या किया है, केवल x के जगह पे y कर दिया है और ये दूसरा बहुपद बन गया। बहुपद तो वही है, बस इसका चर बदल गया। यहाँ पे बहुपद के मान से हमारा ये मतलब होता है कि इस चर की जगह पे चर x की बात करें या चर y की बात करें, हम चर x की ही बात करते हैं। यहाँ पे यदि x बराबर इसमें हम 2 रखते हैं इस बहुपद में x के मान को, तो इसका मान क्या आएगा। तो p चर के जगह पे हमें x की जगह पे क्या रखना है, 2, तो 2 रख दिया। और इस बहुपद में भी हम x के जगह पे हर जगह 2 रख देंगे। तो 2 का स्क्वायर माइनस का 5 गुणे 2 प्लस का 4 हो जाएगा। क्या बनेगा, इसको सरल करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 10 प्लस का 4 क्या हो जाएगा, 8 माइनस का 10 यानी कि माइनस का 2 आ जाएगा। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि p2 बराबर माइनस का 2, या इस चीज़ को हम शब्दों में लिख सकते हैं। किस प्रकार से लिख सकते हैं कि x बराबर 2 पर बहुपद का मान या बहुपद px का मान, बहुपद का मान -2 है या -2 होगा। इस प्रकार से इसको हम शब्दों में लिख सकते हैं। तो मान आपको समझ में आया कि क्या हुआ। मान क्या होता है किसी बहुपद का, उस चर के जगह पे, जिस चर में वो बहुपद दिया रहेगा उस चर के जगह पर x बराबर आप 1 रखिए, 2 रखिए, या 5 रखने को कहिए, या 100 रखने को कहे, और रख के उसका मान ज्ञात कर देना है, उसको सरल कर देना है। और जो मान आएगा वही बहुपद का मान कहलाता है। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं कि इस बहुपद में इस चीज़ को मिटाते हैं। x बराबर हम -2 रखते हैं। क्या करते हैं, x बराबर हम -2 रखते हैं। -2 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, p माइनस का 2 बराबर -2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे माइनस का 2 प्लस का 4। इसको सरल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 10 प्लस का 4 बन जाएगा। यानी कि इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसलिए p -2 बराबर 18, और -2 रखने पर x के जगह बहुपद का मान क्या आया, 18 के बराबर आया। तो यही मान हो गया इस बहुपद का, x बराबर -2 पर 18 इस बहुपद का क्या हो गया, मान हो गया। तो मान को समझ गए। इसी प्रकार से क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं और x के जगह पे एक दूसरा मान रखते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, x के जगह पे 1 रखते हैं। इस स्थिति में हम x की जगह पे 1, 2, 5, 7 जो भी रखना चाहे, -2, 1/2, √2, 5, कुछ भी रखना चाहे, कोई भी एक वास्तविक संख्या हम रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली हमारी बात नहीं है। जब यहाँ पे हम x बराबर 1 रखेंगे तो क्या आएगा, p1 बराबर, आप बोलिए आगे मेरे साथ साथ, 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे x के जगह पर 1 यानी कि 5 गुणे 1 प्लस का 4। इसको सरल करेंगे तो 1 - 5 प्लस का 4 आएगा। और ये
5 - 5 यानी कि 0 के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे कि इसलिए P1 बराबर का 0, यानी कि यहाँ पे क्या आ रहा है, ध्यान दीजिए कि x बराबर 1 रखने पर इस Px का मान क्या आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है, यानी इस बहुपद का मान 0 के बराबर आ रहा है। और इसी चीज़ को हम क्या कह सकते हैं, इस बहुपद की जगह पे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, बहुपद के मान, यदि किसी x के मान पर बहुपद का मान 0 के बराबर आ जाए तो इसको हम शून्यक कहते हैं। किसका शून्यक? बहुपद का शून्यक। क्या समझे कि यदि हम बहुपद का मान निकाल रहे हैं और x का मान या उस चर का मान रख रहे हैं जिस चर में वो बहुपद दिया रह रहा है, और उस चर के जगह पे उस मान को रखने पे बहुपद Px का मान यदि 0 के बराबर आ जाए तो उस मान को, यानी उस x के मान को उस बहुपद का क्या कहेंगे, शून्यक कहेंगे। समझ गए? चलिए आगे और कुछ चीज़ें समझते हैं। यहाँ पे आगे हमें दिया हुआ है बहुपद के शून्यक, जिसको हमने क्या किया, पीछे समझ लिया। इसी प्रकार से इसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे, लेकिन बस यहाँ पे हम थोड़ा सा समझ रहे हैं कि बहुपद का शून्यक होता क्या है। चाहे तो एक दूसरा उदाहरण भी हम ले सकते हैं। Py बराबर हम क्या लेते हैं, 2y माइनस का 1 ले लेते हैं। एक हमारा ये बहुपद दिया हुआ है, इसका हमें शून्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्यक ज्ञात करना है, यानी कि Py का मान 0 होना चाहिए। तो y का क्या मान होगा कि Py 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, ये इसको अगर हम देखें तो ये एक रैखिक बहुपद हमें दिया हुआ है। यहाँ पे ये हमें एक रैखिक बहुपद दिया हुआ है, और इसको ज्ञात करने के लिए Py को हम क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे। तो Py क्या है, 2y माइनस का 1 है। इसको जब हम 0 के बराबर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2y बराबर 1। y का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो इस बहुपद में आप 1/2 रखिएगा तो इसका मान 0 के बराबर आ जाएगा। चलिए जांच लेते हैं। 2 गुणे 1/2 माइनस का 1 करते हैं, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 - 1 होगा जो 0 के बराबर आएगा, यानी कि 1/2 y बराबर 1/2 इस बहुपद Px का क्या है, एक शून्यक है। क्या है? शून्यक है। इसको हम शब्दों में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। चलिए आगे कुछ चीज़ें समझते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, बहुपद के ग्राफ दिए हुए हैं। बहुपद के ग्राफ की अगर बात करें तो हम किस किस का ग्राफ पढ़ेंगे। हमारे लिए घात के आधार पर जो बहुपद होते हैं, जैसे कि रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तीसरा क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद। और सबसे सरल एक बात कहें तो घात के आधार पे जो भी बहुपद होंगे उन बहुपद के ग्राफ का क्या मतलब होता है, इस चीज़ को हम समझेंगे। उनका ग्राफ क्या बनेगा इसको हम ध्यान में रखेंगे, क्योंकि कक्षा 10 में बस हमें इतना जानना है कि ग्राफ कैसा बनेगा, उसको हम ड्रॉ कैसे करेंगे, उसको अपने ग्राफ पेपर पे बनाएंगे कैसे, इस चीज़ पे हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हम समझेंगे कि उसका ग्राफ क्या होगा, और किसी भी बहुपद का जो भी बहुपद दे दिए जाए घात के अनुसार उसका ग्राफ हम कैसे बना सकते हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मतलब समझते हैं ग्राफ का क्या होता है। तो मान लेते हैं कि एक बहुपद हमें Px दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, x + 2 हमें Px के बराबर दिया हुआ है। तो इसका हमें ग्राफ ज्ञात करना है। इस बहुपद को देखें तो ये कौन सा एक बहुपद है, रैखिक बहुपद है। ये एक रैखिक बहुपद है और इसका हमें क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ता है, एक ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ेगी, जिसमें एक क्या होता है, y अक्ष होता है और एक x अक्ष होता है। पहले हम x अक्ष का नाम लेते हैं, उसके बाद y अक्ष का नाम लेते हैं। नहीं तो बहुत लोग बोलेंगे कि एक बिंदु के निर्देशांक में पहले x अक्ष आता है फिर y अक्ष आता है। तो हम क्या करेंगे, पहले x अक्ष लिखेंगे x डैश, फिर y अक्ष की बात करेंगे y डैश। ये हो गया हमारा एक ग्राफ पेपर। मान लेते हैं कि एक ग्राफ पेपर है जिसका हमें x अक्ष और y अक्ष दिया हुआ है। तो इस px के जगह पे हम इसको y बराबर x + 2 लिख सकते हैं। इस प्रकार से लिख देते हैं, यानी कि x का कुछ हम मान रखेंगे और y का हमें मान ज्ञात होगा, और इसको हम क्या करेंगे, इस ग्राफ पे निरूपित करेंगे। तो इस चीज़ को मिटाते हैं और यहाँ पे इसका मान ज्ञात करते हैं। हमें क्या बहुपद दिया हुआ है, हमें बहुपद दिया हुआ है px बराबर x + 2। यहाँ पे इसको हम समीकरण बना देते हैं, y बराबर x + 2। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, x का कुछ मान रखेंगे, जैसे कि x बराबर यदि हम 1 रखते हैं तो y का मान क्या आएगा, 1 + 2 यानी कि 3 के बराबर आएगा। एक बिंदु हम मान लेते हैं कि a बिंदु है जिसका निर्देशांक क्या बन जाएगा, x बराबर 1 पर y का मान 3 आ रहा है। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं कि इस समीकरण में x बराबर जब हम 2 रखेंगे तो y का मान क्या आएगा, 2 + 2 यानी कि 4 के बराबर आएगा।
तो इस बिंदु को हम लिख लेते हैं बी और इसको क्या लिखते हैं 2,4। ये एक बिंदु का निर्देशांक होता है। कक्षा 9 में हम लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति में इस चीज़ को सीखा है। आगे भी कक्षा 10 में भी निर्देशांक ज्यामिति है, वहाँ भी इस चीज़ों को हम सीखेंगे। लेकिन एक बिंदु को निर्देशित करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष की जरूरत पड़ती है। यदि उसको हम एक तल में निरूपित करते हैं तो सबसे पहले एक्स अक्ष को लिखते हैं, जैसे कि एक्स का मान यहाँ पे 1 है, और उसके बाद वाई का मान लिखते हैं, जैसे कि वाई का मान यहाँ पे 3 है, और इस बिंदु को इस प्रकार से लिखते हैं। इसी प्रकार से हम अनेक बिंदुओं का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यदि x का मान हम -2 रखेंगे तो y का मान क्या आएगा, y बराबर आएगा -2 + 2 यानी कि 0 के बराबर। तो इस बिंदु को हम C मान लेते हैं, तो C का बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, -2,0। ये हो जाएगा C का निर्देशांक। इसी प्रकार से अनेक बिंदु हम ज्ञात कर सकते हैं। प्रत्येक x के मान के लिए यहाँ पे x का मान कुछ भी रखेंगे, 1, 2, 5, 7, 10, 15, 20, उसी प्रकार से उसके संगत में y का मान आएगा और अनेक बिंदुएं बन सकती हैं। और ग्राफ को खींचने के लिए हमें कुछ बिंदुओं की ही जरूरत पड़ती है। तो हम यहाँ पे 3 बिंदु ज्ञात कर चुके हैं और इसको हम क्या करते हैं, इस ग्राफ पे निर्देशित करते हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 ऋणात्मक में, 1, 2, 3, 4, 5 धनात्मक में, और 1, 2, 3, 4, 5 ये हो गया ऋणात्मक में वाई अक्ष पे। अब क्या करते हैं, पहले बिंदु को देखते हैं। पहला बिंदु क्या है, 1,3। तो इसको हम कैसे निर्देशित करेंगे, एक्स अक्ष पे 1 बिंदु जाएंगे और वाई अक्ष पे कितना जाना है, 3 जाना है। तो वाई अक्ष पे हम क्या करेंगे, 3 जाएंगे। तो ये जो बिंदु बनेगा ये हमारा क्या निर्देशांक होगा, ए का निर्देशांक होगा। इसको हम लिखेंगे, इसको ऐसे बना लेते हैं 1,3 जो ए का निर्देशांक होगा। इसी प्रकार से बी को हम कैसे लिखेंगे, बी का निर्देशांक क्या है, 2,4। एक्स अक्ष पे 2 गए और वाई अक्ष पे हम 4 जाएंगे, तो ये बन जाएगा 2,4। ये बिंदु हो गया 2,4। इसी प्रकार से एक और बिंदु सी है जो क्या लिखा हुआ है, एक्स अक्ष पे -2 जाएंगे और वाई अक्ष पे 0, यानी कि यही निर्देशांक बन जाएगा। ये क्या है, -2,0। अब इन तीनों बिंदुओं को जब हम मिलाएंगे तो एक यहाँ पे रेखा बनेगा, एक रेखा बन गया। यही है इसका ग्राफ। किसका ग्राफ, इस बहुपद का ग्राफ। अब चाहे तो आप इस रेखा को बड़ा भी बना सकते हैं, छोटा भी बना सकते हैं। जैसे कि आप खींचना चाहे तो इससे बड़ा भी एक रेखा खींच सकते हैं। इस प्रकार से जहां तक आप खींच सकते हैं उतना खींचिए, लेकिन हमारा पेपर पे जगह छोटा होता है तो पेपर के अनुसार ही हम ग्राफ को बनाते हैं। अब देखिए, इस ग्राफ को यदि हम देखते हैं तो इसकी क्या विशेषता है। यह रैखिक बहुपद का ग्राफ है और रैखिक बहुपद का ग्राफ एक सरल रेखा होता है, ठीक है। तो इस चीज को एक बार हम और दोहरा लेते हैं और देखते हैं कि किसी भी बहुपद का ग्राफ हम कैसे खींच सकते हैं। हमने क्या किया कि एक px बराबर हमने एक बहुपद लिया। ये बहुपद रैखिक भी हो सकता है, द्विघात भी हो सकता है, त्रिघात भी हो सकता है। कोई सा भी बहुपद दिया रहेगा, यदि वो चर x में दिया रहेगा और उसका ग्राफ हमसे पूछेगा, किसी भी चर में बहुपद दे सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसको जो px है, px को हम y के बराबर कर लेंगे और ये x + 2 लिखा हुआ यहाँ पे एक द्विघात बहुपद भी हो सकता था, कोई भी बहुपद हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने इसको y बराबर और जो बहुपद दिया रहेगा उसको हमने लिख लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, x के एक एक करके मान को रखेंगे, जो भी मन में आएगा उस मान को हम रखेंगे और x बराबर 1 पे, x बराबर 0 पे, x बराबर -1 पे, x बराबर 4 पे, x बराबर -100 पे, जिस पे हम निकालना चाहें, जिसको हम ग्राफ पे खींच सकते हैं, अपने सहूलियत के हिसाब से हम क्या करेंगे, x का मान रखेंगे। x का मान रखने पर उसका संगत y का मान हमें ज्ञात होगा, जैसे कि यहाँ पे हमने ज्ञात किया है। इसी प्रकार से हम अनेक बिंदुओं को ज्ञात कर लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे a बिंदु ज्ञात किया, b बिंदु ज्ञात किया, c बिंदु ज्ञात किया। आप चाहें तो और 2-4 बिंदु ज्ञात कर सकते हैं। जितना आपके पास पेज होगा, जितना आपके पास टाइम होगा, उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, बिंदुओं को ज्ञात कर सकते हैं। बिंदुओं को ज्ञात करने के बाद ग्राफ पेपर जो हमारे पास होगा, यहाँ पे तो हमने एक रेखा खींचकर बनाया है, एक्स अक्ष खींचा है और वाई अक्ष खींचा है। उसके बाद इन बिंदुओं को हमने ग्राफ पेपर पर लिखा है। इसी प्रकार से आपके पास ग्राफ पेपर होगा। ग्राफ पेपर पर आप क्या करेंगे, जो भी बिंदु दिया रहेगा उसके निर्देशांक को हम वहाँ पे लिखेंगे। लिखने के बाद जो भी बिंदु बन रहा होगा उसको हम मिला देंगे। मिलाने के बाद जो हमें आरेख प्राप्त होगा ना, वही आरेख इस बहुपद का क्या होगा, ग्राफ होगा। ये ग्राफ किस बहुपद का हो सकता है, रैखिक बहुपद का भी हो सकता है, द्विघात बहुपद का भी हो सकता है और त्रिघात बहुपद का भी हो सकता है। इसके आगे आने वाले बहुपद किसी भी बहुपद का दे दिया जाए हम खींच सकते हैं।
लेकिन हम विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे कि किस बहुपद का ग्राफ किस प्रकार से हम खींचेंगे। हमने यहाँ पे रैखिक बहुपद का तो सीख लिया, इस चीज़ को कक्षा 9 में भी हम लोगों ने सीखा है। यदि आपको ध्यान हो तो कक्षा 9 में हम लोगों ने ग्राफ खींचना बहुत अच्छे तरीके से सीखा है और यहाँ भी हमने बेसिक से सीख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ें और जानते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बहुपद के ग्राफ को खींचना है। किसके बहुपद के ग्राफ को? रैखिक बहुपद के ग्राफ को। तो रैखिक बहुपद के बारे में और सारी कुछ चीज़ें भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। रैखिक बहुपद क्या होता है? एक बहुपद जिसका घात क्या हो? एक हो। किसका घात? उसके चर का घात एक हो, उसको हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद के बारे में एक और चीज कहा जाता है, इस चीज को आप ध्यान रखिए। इसका सामान्य रूप क्या होता है? इसके सामान्य रूप को आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसके सामान्य रूप को हम किस प्रकार से लिखते हैं? ax प्लस बी, जहां a और b जो है दोनों वास्तविक संख्या है और a शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। इस बात पे हम ध्यान देंगे कि a शून्य के बराबर नहीं होगा। यदि मान लेते हैं कि a शून्य के बराबर हो जाए, या क्या कारण है कि a शून्य के बराबर नहीं होगा, इस चीज की भी चर्चा कर लेते हैं। यदि a शून्य के बराबर हो गया एक स्थिति में, a बराबर शून्य, तो ये क्या बन जाएगा? ये px बराबर क्या बन जाएगा? शून्य गुणे x प्लस का b, यानी कि केवल b बचेगा। b एक अचर पद है। क्या है? अचर पद है। तो ये रैखिक बहुपद थोड़ी बचा, ये तो अचर पद हो गया, इसलिए a का मान शून्य नहीं होना चाहिए और a और b जो दोनों होंगे क्या होंगे? वास्तविक संख्या होंगे। तो उम्मीद है आप ध्यान रखेंगे कि रैखिक बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है। ax प्लस b, a और b दोनों वास्तविक संख्याएं होंगे और a शून्य के बराबर नहीं होगा। आगे चलते हैं और आगे और कुछ चीजें देखते हैं। आगे हमें देखना है बहुपद का ग्राफ। किस बहुपद का ग्राफ? द्विघात बहुपद का ग्राफ हमें देखना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? एक द्विघात बहुपद को ले लेते हैं। तो द्विघात बहुपद पीछे वाला ही हो सकता है। मान ले px बराबर क्या था हमारा? पीछे वाला द्विघात बहुपद क्या था हमारा? इसको देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। इसी को ले लेते हैं हम। क्या करते हैं? इसी को ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 4 जो हमारा बहुपद दिया हुआ है। हम क्या करेंगे? फिर से जो चीज़ें हमने पहले की थी उसी को दोहराते हैं। इस px के जगह पे हम y लिख देंगे। y बराबर हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4। हो गया। अब यहां से हम क्या करेंगे? x बराबर कुछ मान रखेंगे। जैसे कि x बराबर 1 रखेंगे तो y का मान क्या आएगा? y बराबर होगा 1 का स्क्वायर माइनस का 5 गुणे 1 प्लस का 4। क्या बनेगा? y बराबर 1 माइनस 5 प्लस 4, यानी 5 माइनस 5 शून्य के बराबर बनेगा। तो इसका एक हम निर्देशांक लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं? इस चीज़ को और सही से लिखते हैं और यहाँ पे निर्देशांक बनाते हैं। यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं। इस बॉक्स में हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम x का मान लिखेंगे, यहाँ पे हम y का मान लिखेंगे। ये बॉक्स बना लेते हैं जो 3 मान हम यहाँ पे निकालेंगे, या हम यहाँ पे 4 मान निकाल लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जितना मान आप चाहें निकाल सकते हैं। हमने क्या किया? x का मान क्या रखा? 1 रखा। y का मान क्या आया? 0 आया। हमने लिख लिया। ये a बिंदु का निर्देशांक हो गया। इसको b बिंदु मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं, इसको d मान लेते हैं। हो गया। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं? x बराबर -1 पर y का मान क्या हो जाएगा? -1 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे माइनस का 1 प्लस का 4। क्या बन जाएगा? 1 प्लस 5 प्लस 4, यानी कि 5 5 10 बन जाएगा। x बराबर माइनस का 1 रखने पे y का मान क्या आ रहा है? 10 के बराबर आ रहा है। इसी प्रकार से x का मान हम क्या करते हैं? 2 रख लेते हैं और इसको मिटाते नहीं हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं x बराबर हम क्या करते हैं? 2 रखते हैं। 2 रखने के बाद क्या होगा? y का मान ज्ञात करेंगे। 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 2 प्लस का 4, यानी कि 4 माइनस 10 प्लस का 4 माइनस का 2 आएगा y के बराबर। इसको लिखते हैं x बराबर 2 रखने पर y का मान -2 आ रहा है। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं? x बराबर 4 रखते हैं। x बराबर 4 रखेंगे तो y का मान क्या आएगा? y बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 4 प्लस का 4। 4 चौका 16 माइनस का 20 प्लस का 4। 16 4 20 माइनस 20, 20 माइनस 20 क्या आएगा? 0 के बराबर आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि x बराबर 4 रखने पे y का मान 0 आ रहा है। अब इसके ग्राफ को हम क्या करते हैं? ग्राफ पेपर पे निरूपित करते हैं। यहाँ पे एक पेज ऐड कर लेते हैं। हमने एक क्या किया? पेज ऐड कर लिया। यहाँ पे हम एक x अक्ष बना लेते हैं और एक y अक्ष बना लेते हैं। ये हमारा मूल बिंदु हो गया, या इसको सीधा बना लेते हैं यार सही से। ये हमारा y अक्ष हो गया, ये हमारा x अक्ष हो गया। दोनों जहाँ काटेंगे मूल बिंदु हो गया। यहाँ पे हम यूनिट बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब चलिए इन बिंदुओं को इस ग्राफ पे रखते हैं। x बराबर 1 और y बराबर 0 रखते हैं। x का मान 1 और y का मान 0, यानी कि ये बिंदु बनेगा। एक बिंदु क्या बनेगा, x का मान -1, y का मान 10। x का मान -1, y का मान 10। 10 कहाँ आएगा, ऊपर इधर कहीं आएगा, तो इधर कहीं बन जाएगा। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कहीं 10 है, ऐसे मान लेते हैं। फिर दूसरा बिंदु क्या होगा, 2 और -2, x बराबर 2, y बराबर -2, यानी कि यहाँ पे कहीं बिंदु बनेगा, ये वाला बिंदु बनेगा। ये हमारा a बिंदु है, ये हमारा b बिंदु है, ये हमारा c बिंदु है। इसी प्रकार से एक और बिंदु है d बिंदु, x बराबर 4, y बराबर 0। x बराबर हम क्या करेंगे, 4 लेंगे, x बराबर 4 यहाँ पे कहीं होगा और y बराबर 0, यानी कि यही बिंदु बनेगा। और ये हमारा क्या हो गया, d बिंदु हो गया। अब देखिए कि इन बिंदुओं का ग्राफ हम कैसे बनाएंगे। ये क्या a से हम b को मिलाएंगे, b से c को मिलाएंगे, c से d को मिलाएंगे, इस प्रकार से हम करेंगे क्या, नहीं। एक बात जान लीजिए कि द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है वो एक परवलय होता है। क्या होता है, परवलय होता है। इसको हम पराबोला बोलते हैं। और ये इस आकार का बनता है, ये ऊपर बनेगा या ऐसे नीचे बनेगा, या ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, किसी प्रकार से बने। ये इस प्रकार का एक आकृति होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, परवलय बोलते हैं। और इसको हम देखें तो यहाँ पे इसको हम ऐसे मिला सकते हैं। यहाँ पे यदि इसको हम ऐसे मिलाएं तो ये इस प्रकार से बनेगा। इसको सही से बना लेते हैं। यहाँ पे ये इस प्रकार से इसका ग्राफ बनेगा। और इसको क्या बोलते हैं हम, ये जो ग्राफ बन रहा है आरेख, इसको हम क्या बोलते हैं, परवलय। इसको ध्यान रखिएगा, इसको ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछ लिया जाता है कि द्विघात समीकरण का जो ग्राफ बनता है या द्विघात बहुपद का जो ग्राफ बनता है वो किस प्रकार का होता है, उसका आरेख किस आकृति का होता है। तो हम कहते हैं कि परवलय आकृति का होता है। ठीक है, यहाँ पे मेन मकसद हमें क्या समझना है कि हम ग्राफ को किस प्रकार से बनाते हैं, किसी भी बहुपद का ग्राफ हम किस प्रकार से बनाते हैं। यहाँ पे यदि हम एक और चीज़ ध्यान दें तो x बराबर 1 पर भी 0 आ रहा है, x बराबर 4 पे भी 0 आ रहा है। यानी कि ये क्या है, ये देखिए ये ग्राफ x अक्ष को यहाँ भी काट रहा है, यहाँ भी काट रहा है। और y का मान क्या है, 0 के बराबर है। y मतलब क्या है, y बराबर हमने क्या लिया है, px लिया है, यानी कि px 0 के बराबर है। अर्थात इसके दो शून्यक है। हमने यहाँ पे शून्यक देखा था ना, हमने यहाँ पे क्या किया था, शून्यक देखा था। तो शून्यक क्या होता है, चर का एक ऐसा मान जो px को यानी कि उस बहुपद को 0 बराबर कर दे, 0 के बराबर कर दे, उसे हम उस बहुपद का शून्यक कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखें कि चर का कौन कौन सा मान, चर x का एक मान 1 और एक 4 इस बहुपद को 0 के बराबर कर रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 1 और 4 इस बहुपद px के क्या हैं, शून्यक हैं। इस बात को भी यहाँ पे हमें समझते चलना है, ग्राफ के साथ साथ शून्यक का मतलब भी समझते चलना है। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो x बराबर 1 पर यहाँ भी y 0 के बराबर है, यानी px 0 के बराबर है, और यहाँ भी 0 के बराबर है। इससे एक और निष्कर्ष हम ये निकाल सकते हैं कि ये जो px का ग्राफ दिया हुआ है, px का जो ग्राफ होगा, जितनी बार x अक्ष को वो काटेगा उतना शून्यकों की संख्या होगी। ये द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक होते हैं। आप ध्यान रखिए कि द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक होते हैं, और इनको हम निकालना भी सीखेंगे आगे चल के। यहाँ पे बस इतना आप समझते चलिए। तो x अक्ष पे जितना बार ग्राफ काटेगा किसी बहुपद का, उतने शून्यकों की संख्या होती है। आगे चलते हैं और आगे चीज़ों को देखते हैं। आगे बहुपद के ग्राफ देखते हैं त्रिघात के लिए। तो एक और बात मैं यहाँ पे बता दूं कि त्रिघात बहुपद हमें नाम से केवल पढ़ना है, उनके शून्यक निकालना हमें सीखना है। ग्राफ हम नहीं बना पाएंगे। इसका ग्राफ बनाने के लिए बहुत लेंदी काम है, प्रत्येक शून्यक को निकालना पड़ेगा और उसका ग्राफ खींचना पड़ेगा। त्रिघात बहुपद का ग्राफ इस प्रकार से बनता है और ये x अक्ष को 3 बार काटता है। कहीं भी ऐसा ग्राफ दे दे, ऐसा या ऐसा अनेक प्रकार से त्रिघात बहुपद का ग्राफ बन सकता है, वो बहुपद के ऊपर निर्भर करेगा। और इसको वो ऐसे भी बना कर दिया रहेगा कि x अक्ष को 3 बार काट रहा है और इसका एक शून्यक 0 भी है, यानी कि मूल बिंदु से ये ग्राफ जा रहा है और 0 पे भी काट रहा है। तो हमें कक्षा 10 में क्या करना है कि त्रिघात बहुपद के शून्यक निकालना सीखना है। वो भी हमें एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बस इतना पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन त्रिघात बहुपद है जिसको हमें पहचानना है, और हमने बहुपद को पहचानना अच्छे तरीके से सीखा है। तो त्रिघात बहुपद की हम बात नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या दिया हुआ है, प्रश्नावली दिया हुआ है जिसको हमें हल करना है। इसको क्या करते हैं, इस प्रश्नावली को हम यहाँ पे छोड़ते हैं और इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इस प्रश्नावली को हम अगले वीडियो में देखेंगे, इसको समझेंगे भी। कुछ नहीं है, इस प्रश्नावली को आप एक बार अपने आप से क्या करिएगा, देखिएगा कि किस प्रकार से करना है, क्या कह रहा है। देखिए जो यहाँ पे हमने चीज़ें समझी है ना, यही चीज़ें हमको वहाँ पे करनी है।
ये ग्राफ एक्स अक्ष को कितना बार काट रहा है, 2 बार काट रहा है, तो इसके 2 शून्यक है। यही इधर ग्राफ में पूछ रहा है और यही हमें बताना है। किसी बहुपद px का ग्राफ y अक्ष पर जितना बार काटेगा उस बहुपद के उतने शून्यक होंगे। px क्या होगा, एक घाती भी हो सकता है, द्विघाती भी हो सकता है, त्रिघाती भी हो सकता है, चतुर्घात भी हो सकता है, पंचघात भी हो सकता है, 100 घात वाला भी हो सकता है। 100 घात वाले बहुपद का अधिकतम शून्यक 100 होगा, उससे कम शून्य भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, कोई भी शून्यक नहीं हो सकता है उसका। इस प्रकार से हम आगे चर्चा बढ़ाएंगे। बस इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। यदि यहाँ तक आप वीडियो देखते हुए आ चुके हैं, ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, जानकारी फुल लगा हो, तो इस वीडियो को आप लाइक करेंगे। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। साथ ही साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, जहाँ भी शेयर करना चाहें एक बार जरूर शेयर करिए, हमारा मनोबल बढ़ेगा। और अपने उन दोस्तों को भी कहिए कि उस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।